ओम शांति। आज 5 सितंबर 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 15 मार्च 1988। आज नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। बाबा ब्राह्मण बच्चों से बात कर रहे हैं। आप सब ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। आप विश्व की तकदीर भी हो, तस्वीर भी हो, आधार मूर्त आत्मा हो। आप आधार मूर्त आत्माएं, आपके हर संकल्प का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। आपकी उड़ती कला तो संसार की भी उड़ती कला है। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व की सतो प्रधान स्थिति होती है। ऐसी आधार मूर्त आत्मा अपने को अनुभव करते हो। इस समय आप बाबा के साथ मददगार बन सर्व आत्माओं की आशाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु हो। सबके लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हो। आप उनकी इच्छाएं ऐसी पूर्ण कर देते हो कि वो आत्माएं 21 जन्मों तक तृप्त अवस्था में रहती हैं, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहती हैं। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा, बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति वाली आत्मा, जो अनेक आत्माओं को मार्ग दिखाने वाली है। बाप समान दाता, विधाता और वरदाता है। बाबा पूछ रहे हैं, आपने ऐसी अपनी तस्वीर तैयार की है कि कोई आपको देखे तो सदा प्रसन्न चित्त हो जाए, मुस्कुराना सीख जाए, मन का रोना, आँखों का रोना भूल जाए, अशांत आत्मा आए और वो शांति का अनुभव करें। क्या आपने ऐसी तस्वीर बनाई? बाबा पूछ रहे हैं, आपका गीत है ना, मुस्कुराना सिखा दिया। कोई भिखारी बनकर आए लेकिन वो भरपूर होके जाए। अप्राप्ति वाला प्राप्ति स्वरूप बन जाए। आप ब्राह्मण आत्माएं भविष्य की तस्वीर हो। लोग पूछते हैं ना, नई दुनिया में क्या होगा। इस समय आपका एक मत होना एक राज्य का आधार है। इस समय आप ज्ञान, गुण, शक्तियों के खजानों के मालिक, भविष्य में अखुट खजानों के मालिक। इस समय आपकी अशरीरी स्थिति का अभ्यास आपको वहाँ निरोगी बना देता है। आप अभ्यास करते हो, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से अटल अखंड राज्य के अधिकारी बनते हो। वहाँ निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति होती है। आप एक बाबा से संसार अनुभव करते हो। भविष्य में भी छोटा सा संसार होता है, अर्थात महाराजा महारानी से भी आप परिवार जैसी भावना अनुभव करते हो। स्नेह का संबंध होता है, भय का, संकोच का नहीं होता। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसी तस्वीर तैयार की है। आपकी तस्वीर बनते ही विश्व की तस्वीर बन जाती है। आपके तैयार होते ही विश्व तैयार हो जाता है। आप स्वयं चित्रकार हो। चित्र भी स्वयं का बनाना है, चित्रकार भी स्वयं हो। इसी समय एक जन्म में भविष्य 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर की तस्वीर बनाते हो। वर्तमान समय आधार है, इसलिए आपका यादगार कल्प वृक्ष की जड़ों में है। आपकी अचल अडोल स्थिति
आपकी निर्विघ्न स्थिति इस समय का ही यादगार है। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं, हिम्मत वाले बच्चों को बाबा की मदद सदा मिलती है। कोई कार्य करते हुए भी सेवा के लिए वक्त निकालते हैं। ऐसे सच्चे दिल से सेवा करने वाले, समय प्रमाण सेवा करने वाले, ऐसी आत्माओं को बाबा की मदद सदा मिलती है। जो योगी हैं उन्हें सहयोग अवश्य मिलता है। अगर आपने सच्ची दिल से सेवा की, समय प्रमाण सेवा की, तो जो सेवा आपने की बाप दादा की मदद अवश्य मिलती है। कोई कार्य रह भी जाता है, किसी न किसी को निमित्त बनाकर बाबा वो कार्य अवश्य कराता है। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं, बच्चे जब आप सेवा करते हो तो बाप की मदद से करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, इससे हल्के होकर के सेवा करते रहो। कभी भी मन से नहीं थकना। भले ही सेवा ज़्यादा हो, कार्य ज़्यादा हो, उसको बोझ के रूप में नहीं लेना। मन से हल्के रहना। फिर शरीर बीमार भी होगा तो ठीक हो जाएगा। अगर किसी का मन बीमार हो जाता है तो बीमारी डबल हो जाती है। अगर मन भारी हो भी जाए तो वतन में आ जाना, बाबा के पास आ जाना। बाबा 1 सेकंड में आपको हल्का कर देगा। ऐसे अपने आप से बात करो कि मैंने साहिब को राज़ी किया है। जो बच्चे योग युक्त रहते हैं वो माया से भी मुक्त रहते हैं, माया के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। पहलवान के साथ माया भी पहलवान होकर लड़ती है, इसलिए उसको सर्वशक्तिवान के बच्चों के साथ युद्ध करने में अच्छा लगता है। माया से बचे रहें, उसके लिए योग युक्त रहना। साथ साथ बाबा ने नॉलेजफुल का अर्थ बताया। नॉलेजफुल का अर्थ केवल रचता और रचना को जानना नहीं, माया के भिन्न भिन्न रूपों को भी जानना। माया किसी भी रूप में आए उसको भी पहचानना। बाबा ने पूछा, सदा अपने सिर पर बाबा का हाथ अनुभव करते हो? जो बच्चे बाप की याद में रहते हैं वो अनुभव करते हैं कि स्मृति से हम समर्थ बनते हैं। श्रेष्ठ मत ही बाबा का हाथ है। इस स्मृति से समर्थ बनकर चलते चलो। सहज योगी बनने का आधार है बाबा ही संसार है। बाबा में ही सब कुछ समाया हुआ है। जो बच्चे एक की याद में, एक के प्यार में खोए रहते हैं, उनकी सेवा में, स्वोन्नति में सदा चढ़ती कला रहती है। ऐसी आत्मा एक भी शब्द बोलती है तो वो जादू का काम करता है। बाबा ने कहा, ऐसी लवलीन आत्माएं जब प्यार से बाबा शब्द भी बोलती हैं तो वो जादू का काम करता है। इसी से सफलता मूर्त बन जाते हैं। सच्चा योगी वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट स्वरूप में स्थित रहे। आज आधार मूर्त आत्मा अनुभव करते हुए कल्प वृक्ष की जड़ों में अपने आप को बैठा हुआ अनुभव करेंगे। मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। मुझे अपनी तस्वीर बहुत सुंदर बनानी है। रूहानी चित्रकार बन अपनी तस्वीर में वो रंग भरें कि जो भी आपको याद करे उसके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाए। ऐसे सदा प्रसन्न चित्त स्थिति में मुस्कुराते हुए स्वरूप से रहना है कि दूसरों को भी अशांति से मुक्त कर सकें। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मुरली का सार है, नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा
अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सब ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तब दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो भविष्य की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते हो तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती हैं। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एज है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती। इतने आधार मूर्त हो। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा पार्ट इस समय बजा रहे हो। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हो। सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म ना भक्ति वाली आत्माओं को ना जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वर दाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, वर दाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सब विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। बड़े से बड़ा चित्रकार आप हो जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना। कई पूछते हैं ना नई दुनिया में क्या होगा। नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। आपके भविष्य से, आपके जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो, सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाए। ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो, आपकी तस्वीर देख अशांति को भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का
वह आँखों का रोना भूल जाए। आपकी मुस्कुराती हुई चेहरे के स्वरूप को देखकर मन का रोना व आँखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना, क्या कहते हो? मुस्कुराना सिखा दिया। आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन की है। सदा ये स्मृति में रखो, हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है। हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखा, ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अंडरलाइन करेंगे इस बात को कि इस समय जो हमारी स्थिति होगी वही आधा कल्प चलने वाली है। अब की एक मत वहाँ के एक राज्य के आधार मूर्त हो। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है। यहाँ की देह की आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती की प्राप्ति का आधार है। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाह के जीवन वहाँ के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इस स्थिति की प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई। यहाँ की ये अटल अखंड साधना वहाँ अखंड अटल अकुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता और भाई बहन वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। चाहे मर्तबे रहते, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय नहीं है। कितनी सुंदर बात। वहाँ मर्तबे रहते हैं लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय नहीं। तो भविष्य की तस्वीर आप होना, ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो। कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है और अभी तक रेखाएं खींच रहे हो। कहाँ तक तैयार हुई है या अब तक रेखाएं खींच रहे हो। होशियार आर्टिस्ट होना। बाप दादा यही देखते रहते हैं, हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को उलाहना तो नहीं दे सकते कि इसने ये ठीक नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। अपनी तस्वीर आप पे ही बनानी है। और चीज़ें तो सब बाप दादा से मिल रही हैं, उसमें तो कमी नहीं है ना। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीज़ें खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सकें, बाकी खुला बाज़ार है। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपने को ऐसे समझो, हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं। हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर है। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो। सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज़्यादा सहयोग है और किनको कम, नहीं। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति हर एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही। जो भी सहयोगी आत्माएं हों, उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है। और जब तक है
तब तक है ही है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ पड़ा है। ऐसे अनुभव करते हो और करते चलो, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता, वरदान होता, वहाँ मुश्किल होता ही नहीं। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो ज़रूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीज़न में आने वाले हो ना। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न तो है ना, तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीज़न सबके लिए है। कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हों या डबल विदेशी हों, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आउट तो हुई नहीं। कभी अच्छे रिज़ल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं, तो ये जगह मिल जाएगी ना। इसे जो भी लेना चाहो अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, सीट फुल हो जाएगी। इसलिए खूब उड़ो, दौड़ो नहीं, उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणाधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सुदेव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुलाकात है, बहुत सुंदर मुलाकात। अनुभव करते जाएंगे, चित्र बनाते जाएंगे। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो। बाप का हाथ मस्तक पर सदा है ही, ऐसा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो जहाँ एक कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का सहज अनुभव कराता है। इसलिए श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। सदा हाथ है, सदा जीत है। सदा हाथ है, सदा जीत है। सहज योगी सदा रहें, उसकी सहज विधि कौन सी है? सहज योगी सदा रहें, उसकी सहज विधि कौन सी है? बाबा ही संसार है। इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में बुद्धि जाती है। जब बाबा ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाबा ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहाँ से जोड़ाओ। सदा बाबा के स्नेह में समाये रहो तो वह भूल नहीं सकता। बाबा के स्नेह में समाये रहो तो बाबा कभी भी भूल नहीं सकता। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी हो रही है। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो, बुद्धि की शरीर की शक्ति भी लगाते हो। ये भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, ये भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। हिम्मत वाले बच्चों का बाबा सदा ही मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुणा बाप मददगार है ही। लेकिन दोनों पार्ट बचाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो। ये देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से मुक्त होना, जब योग युक्त हैं तो स्वतः ही माया से मुक्त हैं। योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं।
माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती हैं। जो पहलवान होता है उसको पहलवान से मज़ा आता है। माया भी शक्तिशाली है, आप भी सर्वशक्तिवान हो, तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। अब तो जान गए हो ना माया को, अच्छी तरह से जान गए हो ना कि कभी कभी नए रूप से आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना, माया को भी जानना। नॉलेजफुल का अर्थ सिर्फ रचता और रचना को जानना नहीं, लेकिन माया को भी पहचाना, उसके भिन्न भिन्न रूपों को भी पहचाना। अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, समझेंगे। नॉलेजफुल का अर्थ है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना, माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया, माया को नहीं जाना, तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। कभी भी किसी बात में चाहे तन कमज़ोर भी हो या कार्य का ज़्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। कभी कभी तन कमज़ोर भी हो जाता है, अस्वस्थ भी हो जाता है, कार्य का बोझ भी ज़्यादा भले हो, लेकिन मन से कभी थकना नहीं। तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को बढ़ा देती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाबा के पास वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा। अगर मन बार बार थक जाता है तो ब्राह्मण जीवन का जो उमंग उत्साह है उसकी अनुभूति कभी नहीं होगी। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं, तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो, तो बाप दादा कभी उलाहना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया। शाबाशी मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्चे दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ न कहाँ से पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय में होनी है वह होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले सच्चे सेवाधारी को। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहिब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना? साहिब हम पर राजी है, ऐसा अनुभव करते हो ना? आज का वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाबा से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। ये रूहानी जादूगर बन जाती हैं। ऐसी आत्माएं जो लवलीन हैं वो रूहानी जादूगर बन जाते हैं। सरल शब्दों में स्वयं का व सेवा का चढ़ती कला का आधार है एक बाबा से अटूट प्यार। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। आज चलते फिरते बाबा का साथ और हाथ अनुभव करेंगे। अपने मस्तक पर
बाबा का वरदानी हाथ जिस हाथ से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, इस वरद हस्त के नीचे मैं डबल लाइट हूं। तन मन से लाइट हूं। मेरा मन सदा स्वस्थ है, तन भी स्वस्थ है। कुछ भी हो जाए, मन को कभी बीमार नहीं होने देना। मैं आधार मूर्त आत्मा हूं। आधार मूर्त आत्माएं कभी भी किसी भी परिस्थिति में अलबेली नहीं हो सकती। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।